हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। प्रेमी राम के ले लो कोई, प्रेमी राम के ले लो कोई, तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन्होंने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन्होंने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी अंत समय कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी अंत समय कंगाल हुए। बड़े प्रेम से सुन लो भैया, बड़े प्रेम से सुन लो भैया, वेद बतावें भली भली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया होगी माटी, सुंदर काया होगी माटी, आखिर होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम मोती मैं बिखराऊं गली गली। प्यारे मित्र सखा संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे मित्र सखा संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। जिनको अपना अपना कहता वो ही तुझे जलाएंगे। जिनको अपना अपना कहता वो ही तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तेरी मेरी तू क्यों करता तज दे इस अभिमान को। मेरी मेरी तू क्यों करता
तज दे इस अभिमान को। पाप के धंधे छोड़ के बंदे भज ले राधे श्याम को। पाप के धंधे छोड़ के बंदे भज ले राधे श्याम को। गीता रामायण वेदों का, गीता रामायण वेदों का ज्ञान सुनाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। प्रेमी राम के ले लो कोई, प्रेमी राम के ले लो कोई, ढेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पुनीत पुरुषोत्तम मास में हम लोग 13वें दिन, आज 13वां दिन है पुरुषोत्तम मास का, और ऐसी तिथि के अनुसार चतुर्दशी। पवित्र नैमिषारण्य धाम में सूत जी महाराज शौनक आदिक ऋषियों के साथ और यज्ञ करने के निमित्त जो बड़े बड़े संत महात्मा पधारे थे, उन सबके समक्ष भगवान की सुंदर दिव्य लीलाओं का गान कर रहे हैं। पुरुषोत्तम महात्मा का सुंदर ज्ञान उन समस्त ऋषियों के समक्ष वर्णन कर रहे हैं। ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया है, जब उस कन्या की कथा को श्रवण कर लिया कि वह मुनि कन्या जो है भगवान शिव की तपस्या करती है, लेकिन उसे शिव जी 5 पतियों की पत्नी होने का आशीर्वाद देते हैं, और वही मुनि कन्या दूसरे जन्म में द्रौपदी बन करके और 5 पांडवों की धर्मपत्नी बनती है। अब ऋषियों ने निवेदन किया है कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें ये बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की पूजा और सेवा करने से क्या प्राप्त किया था। अपना राज्य, पतिव्रता पत्नी, पौत्रादि, अनंत सुख और योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे उन्हें प्राप्त हुआ था। दृढ़धन्वा नाम के राजा को सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, तो जो नारायण भगवान ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे मुनि, हे पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मुनि मैंने सुनी है, वही दृढ़धन्वा राजा की कथा मैं तुमको सुनाता हूं। श्री नारायण कहते हैं कि नारद जी से कि हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा को तुम श्रवण करो। राजा दृढ़धन्वा का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है।
अर्थात जैसे गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा दृढ़धन्वा की कथा, उनका चरित्र श्रवण करने से भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र थे, जिनका नाम था दृढ़धन्वा। राज चित्रधर्मा के पुत्र दृढ़धन्वा ने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से राजा दृढ़धन्वा जो भी गुरुजी से श्रवण करते थे, एक बार सुनने से ही उनको कंठस्थ हो जाता था, हमेशा याद रखते थे। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर और गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके राजा दृढ़धन्वा अपने पिता के नगर में आते हैं, अपने घर वापस आते हैं। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंच करके और अपने पिताजी को प्रणाम किया है, पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने मन में विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। राजा चित्रधर्मा जो दृढ़धन्वा के पिता थे, उन्होंने मन में विचार किया कि अब बेटा पढ़ लिख करके आ गया, तो अब मुझे भगवान श्री कृष्ण का भजन चिंतन करना चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर के श्री हरि भगवान की सेवा करना चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को, जो प्रेम का बंधन है, उसे काटना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धन्वा पर राज्य का भार छोड़ करके और दृढ़धन्वा के पिता महाराज चित्रधन्वा ने वैराग्य धारण करके और फिर ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। देखिए, इतना बड़ा राज्य, इतना गुणवान पुत्र, फिर भी अपनी मुक्ति के लिए राजा ने राज्य, पाट, घर, परिवार सब का त्याग कर दिया। क्योंकि ये संसार में आकर के अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया, इस संसार से पार नहीं हुए, भवसागर से पार नहीं हुए, तो हमारा मनुष्य जन्म ग्रहण करना ही, जन्म प्राप्त करना ही निरर्थक हो जाएगा। राजा की इतनी समृद्धि, लेकिन सबका त्याग करके और वन में ऋषि आश्रम में राजा चले जाते हैं। वहां जाकर के निराहार, बिना कोई भोजन किए, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की। और इधर राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते और एक दिन वैकुंठ को प्राप्त करते। महाराज दृढ़धन्वा के जो पिता हैं चित्रधर्मा, उन्होंने तपस्या करते करते मुक्ति को प्राप्त कर लिया, वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। राजा दृढ़धन्वा को जब समाचार मिला कि हमारे पिताजी वैकुंठ पधार गए, तो दृढ़धन्वा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुनकर के पिता भक्त महाराजा दृढ़धन्वा ने हर्ष और शोक, देखिए जो विद्वान होता है तो मृत्यु में हर्ष और शोक दोनों हुआ है राजा को, दृढ़धन्वा को, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के। शोक इस बात का कि पिताजी अब नहीं रहे, और हर्ष इस बात का कि पिताजी ने अंत समय माया मोह के बंधन का त्याग किया, जिसके कारण उनको सद्गति प्राप्त हुई, ये हर्ष। राजा दृढ़धन्वा ने विद्वानों के कथनानुसार अपने पिताजी का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा दृढ़धन्वा राज्य करने लगे। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। नाम भी बड़ा सुंदर था, गुण सुंदरी। गुण सुंदरी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके चारों पुत्र माननीय सूर्यवीर थे। चित्रवाक
चित्रवाह, मणिवान, चित्रकुंडल, ये उनके चारों के नाम थे। भगवान कहते हैं कि हे नारद, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा दृढ़धन्वा मन में विचार करने लगे कि यह सब कुछ जितना भी सुख है ये किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण मुझे इतना बड़ा सुख मिला है। मैं राजा हूं, गुणवान पत्नी मिली, गुणवान पुत्र मिले, मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन किया। इस समय किसके पास जाकर के अपने भाग्य का कारण जानूं, किसके पास जाऊं और ये पता करूं कि मेरा भाग्य क्या है, मुझे ये सुख सब क्यों मिला है। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राजा दृढ़धन्वा ने स्नान आदि कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादिकों को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि दे करके और राजा घोड़े पर सवार होते हैं। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग, बाराह, सिंह, अनेकों भयानक पशुओं का वध किया राजा ने। शिकार में एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने बाण तो चलाया मृग के ऊपर, वो मरा नहीं, बाण उसके शरीर में बिंधा हुआ है, लगा हुआ है, और बाण के साथ ही वो मृग दूसरे जंगल की तरफ भागने लगता है। राजा ने भागते हिरण के जो खून बह रहा था, तो खून की गिरी बूंदों को देखते हुए राजा उस हिरण का पीछा करते हैं, लेकिन मृग कहीं जाकर के छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी भटकते भटकते वन में, और व्याकुल हो जाते हैं राजा प्यास के मारे। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा तालाब, सरोवर दिखाई दिया। राजा वहां जाकर के जल पीते हैं और फिर जाकर किनारे में बैठ गए थकान के मारे। राजा ने वहां एक बट का पेड़ देखा है, और बट के पेड़ को राजा ने देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांध करके राजा बैठ गए, और उसी पेड़ पर एक तोता आकर के बैठ जाता है, उसी बट के पेड़ में जिस पेड़ में राजा ने अपने घोड़े को बांधा था। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलता था, मनुष्यों की तरह बात करता था तोता। राजा उसे सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गए, और वो तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता। देखिए, तोता है, लेकिन तोता मनुष्य की वाणी में राजा को सुना करके कहता है कि इस संसार में अनेकों प्रकार के सुख हैं, और उन सुखों को देख करके भी राजा को इंगित करके, राजा को का इशारा करके, और तोता कहता है कि तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वो कई बार इसी तरह कहने लगा, जिसे सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और बड़े मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोल करके क्या कह रहा है। यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, ऐसा मन में विचार करने लगा राजा। जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं, इस प्रकार राजा विचारने लगे। और इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। जो सेना राजा के साथ आई थी शिकार में, तो राजा तो पानी ढूंढते हुए और वो मृग के पीछे इधर उधर भटकने लगे, और इतने में सेना पीछे रह गई। तो राजा को ढूंढते ढूंढते राजा की सेना भी पहुंच गई, लेकिन तब तक तोते ने ये बता दिया था राजा की तरफ इशारा करके कि इस संसार के समस्त सुखों को देख करके भी, और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि भगवान की माया क्या है, अपने उद्धार का जो मार्ग नहीं बनाता, प्रशस्त करता, वो इस संसार में आकर के और कैसे अपनी गति बिगाड़ता है। तोता राजा को ज्ञान देकर के उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि तोते ने ऐसा कहा क्यों। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया,
तब राजा के पास एकांत में आकर के राजा की पत्नी ने, रानी ने पूछा, गुणसुंदरी जिनका नाम है, गुणसुंदरी बोली कि हे महाराज, आप इस प्रकार की उदासी कहां से ले आए? उठिए, बातचीत करिए, इतने सुख हमारे राजमहल में हैं, उन सुखों को भोगिए। रानी के बार बार अनुनय विनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के, देवताओं के भी समझ में ना आने वाले जो सार गर्भित वचन थे उनको याद कर रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देख करके लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण रानी के समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा कुछ बता तो रहे नहीं। रानी मन में बेचैन है, पता नहीं क्या चिंता है ऐसी महाराज को। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया, तथा इस दशा से उबरने का कोई रास्ता राजा को नहीं सूझ रहा था, क्योंकि राजा ने जो बात सुनी थी तोते की, उसे बार बार याद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धन्वा की कथा सुनाइए। नारायण भगवान से निवेदन किया है नारद जी ने कि महाराज, राजा दृढ़धन्वा की और भी आगे कथा बताइए कि बाद में राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ, क्योंकि राजा जो बार बार चिंतन कर रहा था उसका मतलब क्या था। क्योंकि राजा को एक ही बात तोते की याद आ रही है। तोता क्या कहता था कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देख कर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है। जो संसार के सुख मिले हुए हैं, भोग मिले हुए हैं, उनको देख करके, उन भोगों में लिप्त होकर के, भोगों को भोगने के आनंद में परम तत्व का तुम चिंतन नहीं करते हो। तो जब परम चिंतन परम तत्व का नहीं करोगे तो इस संसार से पार कैसे लगोगे? भोग जो होते हैं उन भोगों के द्वारा, संसार के भोगों के द्वारा संसार के मोह में बंधा जाता है, और परम तत्व ये है कि भोगों को भोगते हुए भी उस परमेश्वर परम तत्व के प्रति चिंतन करना, अपने जीवन के समस्त कर्मों को उस परमेश्वर में समर्पित कर देना, समस्त भोगों को भगवत प्रसाद मान करके और उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करना, भोग रूप में नहीं। तो राजा ने ये जब सारी बातें सुनी और उसी चिंता में राजा, कई दिन बीत गए हैं राजा को। राजा सोच विचार करते हुए पागलों की तरह न बात कर रहे हैं, न भोजन कर रहे, न रात्रि में सो रहे। तो निद्रा, भोजन, भोग, परिवार सबके मोह से छूट करके और राजा केवल एक ही बात का चिंतन कर रहे हैं कि तोता इस प्रकार क्यों कह रहा था। हरि ओम श्रीमन बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारद संवादे धन्वोपाख्याने दृढ़ बंधनो मना खेदो नाम त्रयोदशोस्तवः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।